नमस्कार। किशन भारद्वाज, जिनको कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जान से मार दिया गया और यहाँ तक कि उन्होंने उस सोशल मीडिया पोस्ट के लिए सॉरी भी बोला था, अपोलोजाइज भी किया था, फिर भी उन्हें जान से मार दिया गया। उनकी 2 महीने की बच्ची थी। क्या उस बच्ची को कभी इंसाफ मिल पाएगा? वो बच्ची जब बड़ी होगी तो क्या कहेगी वो लोगों को कि मेरे पिताजी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला था और उस पोस्ट में प्रॉब्लम होने जैसा कुछ था भी नहीं। उसके बाद भी मेरे पिताजी ने सॉरी बोला, लेकिन फिर भी उनकी जान ले ली गई। अभी तक आप लोगों ने किशन भारद्वाज के बारे में सुन लिया होगा। उनका जो भी मामला था आप सब लोग जान चुके होंगे। तो फिर मैं इस वीडियो में क्या शेयर करने वाला हूँ, क्या अलग मैं बातें करने वाला हूँ? मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसे आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि आपने अभी तक कहीं पे नहीं देखे होंगे। और इन आर्टिकल्स और फैक्ट्स के बुनियाद के बेसिस पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आगे हमारे देश में और क्या हो सकता है, किन किन लोगों की जान को खतरा हो सकता है। तो ये पूरा मामला आखिर शुरू कैसे हुआ, इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शॉर्ट में समझाता हूँ। किशन भारद्वाज जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला। उस पोस्ट में उन्होंने बताया कि कृष्ण भगवान बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, और इसी पोस्ट के कारण मुस्लिम लोग ऑफेंड हो गए और उनको अलग अलग तरीके से परेशान करने लगे। जिसके बाद कि किशन भारद्वाज जी ने सॉरी भी बोला, अपोलोजाइज का वीडियो भी डाला, पर माफ़ी मांगने के बाद भी कुछ लोग उनका पीछा करते रहे और आखिरकार 2 लोगों ने उनको गोली मार दिया। पर माफ़ी मांगने के बाद भी ये जो मुसलमान थे वो शांत नहीं हुए, क्योंकि उनका तो यही काम है, सिर्फ लोगों को मारना, कैसे भी करके मारना। किशन भारद्वाज को मारने के लिए 2 लोगों को हायर किया गया और उन 2 लोगों को हायर करने के बाद उनको जो एमुनेशन होता है, गोली बंदूक जो प्रोवाइड किया गया था, वो एक मौलाना के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। ये जो दोनों लोग थे वो दिल्ली जाते हैं और वहां से बंदूक और गोलियां उठाते हैं उस मौलाना के पास से। फिर उसके बाद ये लोग गुजरात जाते हैं और किशन भारद्वाज का जो डेली रूटीन होता है उसको वॉच करते हैं। वो लोग गौर करते हैं कि ये हर दिन कहाँ जाता है, किस समय पे कहाँ पे रहता है, किन के साथ होता है, और उसी के बाद मौका देख के ये लोग किशन भारद्वाज को गोली मार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बाद में जब ATS वाले इनको पकड़ते हैं तो फिर खुलासा होता है कि एक मौलाना ने इनको ये सब करने के लिए कहा था, उनको एमुनिशन प्रोवाइड किया था। और यह जो मौलाना है इसका कनेक्शन तहरीक-ए-फरोग मुस्लिम ग्रुप से है। यह एक मुस्लिम ग्रुप है जिसमें ढेर सारे मुल्ले मौलवी होते हैं और वो लोग ये क्लेम करते हैं कि वो लोग पीस के लिए काम करते हैं, शांति के लिए काम करते हैं। जबकि अभी जो मैं वीडियो प्ले करने वाला हूँ वो उसी ग्रुप का वीडियो है और उस वीडियो को आप देख के आप खुद अंदाजा लगाना कि ये लोग कितना ज्यादा पीस फैलाना चाहते हैं। एक गुस्ताख की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बड़ी तादाद है गुस्ताखियों की। मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखें लिस्ट है, ये जो बाकायदा स्पॉन्सर किए जा रहे हैं ये लोग, ये आप देखें, ये गुस्ताख है कॉलोनल RSN सिंह। इसके बाद ये देखें, ये लाइन लगा के ये सब गुस्ताख है। तो हमें ये सब सलाखों के पीछे चाहिए, या ये सलाखों के पीछे होंगे या तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे सरों पे जो गर्दनें हैं वो हमारे नबी की अजमत के लिए। तो वीडियो में आपने भी क्लियरली सुना कि ये लोग क्या कह रहे हैं। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि जो लोग भी गुस्ताख करेंगे या तो वो लोग जेल के अंदर जाएंगे या फिर हमारे धर के ऊपर जो सर है वो नहीं रहेगा। तो ये लोग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और पूरा इन्होंने लिस्ट बनाया है। अब ये जो मुस्लिम ग्रुप है जिसका ये वीडियो रिलीज किया गया है, इसी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला था वो मौलाना जिसको कि पकड़ा गया, जिसने उन दोनों लोगों को रेडिकलाइज किया था, उन दोनों लोगों को बंदूक और गोलियां प्रोवाइड की थी। अब ये जो पहला नाम इन्होंने लिया है कर्नल RSN सिंह, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन है। कर्नल RSN सिंह फॉर्मर मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो कि रॉ के लिए काम करते थे। रॉ हमारे इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये हमारे देश को बाहरी ताकतों से बचाता है। अब ये जो मुस्लिम ग्रुप वाले हैं इनके निशाने पे ये कर्नल RSN सिंह भी है। हालांकि ये जो लिस्ट इन्होंने बनाया है इसमें और भी लोग हैं, जैसे कि आचार्य अंकुर आर्य जो कि सत्य सनातन के क्रिएटर हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक्सेट्रा। तो बहुत सारे लोगों की इन्होंने लिस्ट बनाई है। चलिए मैं आपको फ्री क्रिप्टो दे देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के काफी ज्यादा पुराने और ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज BitBNS के बारे में। सारे क्रिप्टो एक्सचेंज में BitBNS एक काफी पॉपुलर नाम है और यहाँ पे आप 10 रुपए से भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और BitBNS पे ट्रेडिंग करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही ज्यादा आसान है। BitBNS में आप 5 मिनट में अपना अकाउंट खोल सकते हो और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप क्रिप्टो सेंड और रिसीव भी कर सकते हो, वो भी बिना किसी चार्ज के। जी हाँ, बिना किसी चार्ज के आप क्रिप्टो सेंड और रिसीव कर पाओगे। इसमें आपको UPI और IMPS से डिपॉजिट्स करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप आराम से 10 मिनट के अंदर अपना KYC कंप्लीट कर सकते हो। इंस्टेंटली आप अपने पैसों को विथड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी टोकन्स अवेलेबल हैं उनका बेस्ट प्राइस आपको मिलेगा। BitBNS पे को यूज करके आप अपने फ्रेंड्स को क्रिप्टो सेंड भी कर सकते हैं और उनसे क्रिप्टो रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो मर्चेंट्स हैं वो भी बिटकॉइन और क्रिप्टो पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं BitBNS पे ऐप के जरिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके BitBNS ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कीजिए और अगर आप लोग मेरा ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 50 रुपए का फ्री बिटकॉइन मिलेगा।
तो फ्री में मिल रहा है, जल्दी से ग्रैब कर लो। और ये जो 50 रुपए का फ्री क्रिप्टो आपको अपने अकाउंट में मिल रहा है, उसको यूज करके आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। चलिए अब ये जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो डिजिटल मीडिया वाले हैं उन लोगों ने किस तरीके से व्हाइट वॉश करने का ट्राई किया। ये जो किशन भारवत के साथ हुआ उसको व्हाइट वॉश करने का ट्राई किया। तो ये जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है द इंडियन एक्सप्रेस का, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इन्होंने किस तरीके से हेडलाइन लिखा है। इन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि मरने वाला कौन था और मारने वाला कौन था। कोई भी आम आदमी जब इनके आर्टिकल को पढ़ेगा तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि पूरा मामला क्या था, जब तक कि वो पूरा का पूरा आर्टिकल ना पढ़े। एक क्लियर अटेम्प्ट देखा जा सकता है कि जो क्राइम सीन है जिसमें कि मुसलमान लोग इन्वॉल्व थे उनको व्हाइट वॉश करने का ट्राई किया जा रहा है और इनको इग्नोर किया गया है। जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं उनको भी इग्नोर किया गया। यहाँ पे इन्होंने ये टर्म यूज किया है, पीपल ऑफ अनदर रिलीजन। यहाँ पे ये लोग ये भी लिख सकते थे इस्लाम, ब्लास्फेमी और मुस्लिम, लेकिन उन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया, इन्होंने लिखा पीपल ऑफ अनदर रिलीजन। दूसरे आर्टिकल की तरफ आते हैं, ये है द प्रिंट का आर्टिकल। ये जो द प्रिंट का आर्टिकल है इसको रन करते हैं शेखर गुप्ता, जिनको कि हमेशा से देखा जा रहा है कि मुस्लिम जो भी क्राइम करते हैं उनको वो व्हाइट वॉश करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया कि मरने वाला हिंदू था या फिर मारने वाला मुसलमान था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं, ये आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो कि बहुत फेमस है सेकुलराइज करने में क्राइम को। जब भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो उस आर्टिकल के अंदर ये लोग सेकुलराइज करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने हेडलाइन को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर लिखा है ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि एक्चुअली में क्या हुआ था। और देखिए जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो कोई भी पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ता है अनटिल अनलेस वो लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग रिसर्च करते हैं तभी हम लोग पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं। जब भी कोई जनरल पब्लिक न्यूज़ पढ़ने जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ उसके हेडलाइंस को पढ़ते हैं और उसी से कंटेक्स्ट निकालते हैं। तो जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स को मैंने आपको रेफर करके बताया उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये लोग व्हाइट वॉश करने का ट्राई नहीं कर रहे थे क्योंकि मरने वाला सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू था और जो मारने वाले थे वो लोग पीसफुल कम्युनिटी से आते थे, वो लोग मुस्लिम थे, इसलिए उन्होंने व्हाइट वॉश करने का ट्राई किया? क्या लगता है आपको? इसी तरीके का एक और मामला गुजरात से ही सामने आया है। एक लड़का है जिसका नाम है आनंद और उनको भी इसी तरीके से धमकियां आ रही हैं कि तुझे भी मार दिया जाएगा और उनको खुलेआम धमकियां आ रही हैं। कॉल रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, बट ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो गुजराती में है। वैसे ये जो कॉल रिकॉर्डिंग इसका जो सबटाइटल होता है मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन लोगों के बीच में बातें क्या चल रही है। हेलो हाँ बोल। હા તો હું મારી રીતે મળી લઈશ ભાઈ હો મારી રીતે ને જાય ને ના તો હું અહીંયા તારા જ ફાર્મ પર છું તું કોલેજ જઉં છું ને તું પેટલાદમાં જ છે કોલેજ એટલે હા પેટલાદમાં જ જવું થયું શું એ કે ને તું મને હું રાખું છું એવા સ્ટેટસ લા પણ મેં તને શું કીધું મારું વોટ્સઅપ છે હું મૂકું તાર જોવાનું ના મેં તારો નંબર બી કાઢ નાખ્યો અંદર મારા મેળ બી નહીં મારો નંબર ડિલીટ કર દે ને ના 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 તું સ્ટેટસ ના હટાવ મેં સ્ક્રીનશોટ મોકલી દીધો છે તું ખાલી સ્ટેટસ ના હટાવજે હું તને બતાડી આ સ્ટેટસ હા તારે થાય એવું ખાલી લે જા કારણ કે પોલીસ કેસ થાય તો બી કરી લેજે અલા અમાર નહીં જરૂર અમાર જરૂર નહીં કરી લેજે તું કોલેજ થી ઘરે ને હા સોમવારે તારે જેટલા જો લઈને આવી જાય સોમવારે ઘરે જવાનું મારા અત્યારે જ મળવું ઘરે નહીં જવું અત્યારે જ મળવું અત્યારે જ મળતું તું નહીં પેટલાદમાં નકર હું અત્યારે જઈને તારી આય પેટલાદ આય ક્યારે આવવાનું તું સોમવારે મળ કાલે મળીશ ને કાલ તો આવીશ ને પેટલાદ જઉં છું ને કાલ તો આવીશ ને પેટલાદમાં તું પાછો કેટલા વાગે પાછો કેટલા વાગે આવવાનું એ કેમ તમે હું ગમે એટલા વાગે આવું તારી ગેમ થઈ જશે ધ્યાન રાખજે ખાલી હા તો આય વાંધો નહીં હા आई वांदो नहीं। नीलेश आनंद को साफ साफ शब्दों में धमकियां दी जा रही है कि मैं तुझे मार डालूंगा, तूने स्टेटस लगाया है इसलिए मैं तुझे मार डालूंगा। और ये जो मुस्लिम युवक है वो खुलेआम बोल रहा है कि मुझे पुलिस से भी कोई डर नहीं लगता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, कैसे भी करके मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इस तरीके के जो क्राइम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये जो फैक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, जो आर्टिकल्स मैंने आपको दिखाया, जिनको मैं रेफर करके बता रहा हूँ, उनको देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ये जो डिजिटल मीडिया वाले हैं ये इनको व्हाइट वॉश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? और ये जो कुछ मौलवी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ बयान देते हैं, इनके ऊपर कार्यवाही कब होगी? और इनको खुलेआम ऐसे घूमने क्यों दिया जा रहा है, जबकि क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है कि इनके भड़काऊ बयान के कारण कितने लोगों की जानें जा रही हैं, कितने लोगों का घर उजड़ रहा है।